स्वागत है गाइस टेकीवी चैनल पे। तो गाइस एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और मैं हमेशा से एंड्रॉयड यूज करता हुआ आया हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद है जो थोड़ा फ्री हो, उसमें कस्टमाइजेशन अपन कर सके, तो वो एंड्रॉयड में आप कर सकते हो। अब आईफोन मैंने परचेस किया था बीबीडी सेल के अंदर, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा एज एंड्रॉयड से जब मैं iOS में गया तो भाई मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई और उसका क्या जुगाड़ निकाल के मैंने सॉल्यूशंस करे, तो वो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास आईफोन है तो क्लियर हो जाएगा, लेने वाले हो तो क्लियर हो जाएगा, और यदि सोच भी रहे हो तो भाई क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस होने वाली है जब एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच करोगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सॉल्यूशन से बता दूंगा। फिर आपके बिंदास दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी क्या सच है आईफोन का, क्या सच है एंड्रॉइड का। ठीक है, तो चलो आपको सीधा आईफोन पे लेके चलता हूं। तो गाइस मेरे पास है आईफोन 13 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में वीडियोस में शूट करता हूँ और मेरे जो वीडियोस की साइज है वो 5 GB को एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, अब मेरे को वो फाइल अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करनी है, विंडोज़ के लैपटॉप में, तो मैं केबल लगाऊंगा और वहाँ पे फोल्डर दिखना शुरू हो जाता है मेरे लैपटॉप के अंदर। बट भाई यहाँ पे 5 GB से बड़ी फाइल दिखती ही नहीं है। अब मैं परेशान हो गया कि भाई क्या करें इस चीज़ के लिए। तब मैंने जब सर्च वर्च किया गूगल में तब पता पड़ा मेरे को iTunes इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने विंडोज़ वाले मेरे लैपटॉप के अंदर। उसके बाद लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, सेटअप करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप 5 GB से बड़ी फाइल वाली जितनी भी आपके वीडियोज़ है आप देख पाओगे अपने लैपटॉप के अंदर, और तभी आप कॉपी भी कर पाओगे। तो ये बहुत अजीब सी मेरे को चीज़ लगी आईफोन के अंदर। एंड्रॉइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कितनी बड़ी फाइल बनाओ, कितनी बड़ी शूटिंग करो, आराम से सारे फोल्डर्स आपको दिख जाते हैं और आराम से आप वीडियो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट भाई आईफोन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो iTunes डाउनलोड करना पड़ेगा। 5 GB से बड़ी फाइल है, iTunes एक बार डाउनलोड कर लिया, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है iTunes के अंदर। उसके बाद आप 5 GB की फाइल को आराम से कॉपी कर सकते हो अपने डिवाइसेस के अंदर। ठीक है गाइस, जो दूसरा चीज़ है वो है बैक बटन की प्रॉब्लम। भाई बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ एप्लीकेशन में तो बैक भाई रुला देता है। जैसे मैं फाइल्स वाला सेक्शन ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी मैंने ये फोल्डर ओपन किया, मैं रीजन सेक्शन में गया, अब यहाँ पे देखो मेरे को बैक आना है। बैक कहाँ से जाऊँगा मैं? ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ना यहाँ से कुछ स्वाइप हो रहा है, ना यहाँ पे कोई बैक का बटन है। शेयर्ड फोल्डर में गया, यहाँ पे भी कुछ बैक का बटन नहीं आ रहा। मैं ब्राउज में जाऊँगा, यहाँ बैक पे क्लिक करूँगा तब जाके ये बैक होगा भाई। तो कुछ एप्लीकेशन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई बैक आना। तो ये मेरे को ना बहुत अटपटा लगा। आईफोन में ये बहुत बड़ा सीवियर इशू है। एंड्रॉइड में तो कुछ इशू होता ही नहीं, आपको बस स्वाइप करना होता है, राइट से कर लो चाहे लेफ्ट से कर लो, आराम से बैक हो जाता है। तो दूसरी चीज़ मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी इसके अंदर, सीखने में टाइम लगा भाई मेरे को ये चीज़ें। ठीक है, तीसरा है नो थर्ड पार्टी। आप कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको इसके ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप ऐप स्टोर खोलो, आप ऐप स्टोर पे कुछ भी सर्च करोगे, कुछ भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये आपको डाउनलोड करना भी है वो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मेरे को सबवे सर्फर डाउनलोड करना है, मैं गेट पे क्लिक करूंगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा। पहले ये मेरे से ये स्लाइड बटन को डबल बार दबाना पड़ेगा, फिर मेरा फेस आईडी डिटेक्ट होगा। फेस आईडी डिटेक्ट होने के बाद ही वो, यदि ये कंफर्म होता है तो ही इंस्टॉल होगा। तो ये सेफ्टी के लिए अच्छा है बट ईजी नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। मेरे को यदि वॉलपेपर कोई सेट करना है, मैं जैसे अपनी गैलरी पर आता हूँ, यहाँ पे मान के चलो मेरे को एल्बम सेक्शन पे आते हैं हम, और यहाँ पे ये जो इंस्टाग्राम की वाली फोटो है मेरे को ये लगानी है वॉलपेपर। भाई ऑप्शन किधर है वॉलपेपर लगाने का? यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मेरे को कॉपी, डुप्लीकेट, हाइड, स्लाइड शो सारे ऑप्शन दिखा दिए। बट भाई वॉलपेपर कैसे लगाऊँ? ये फोटो की डिटेल्स बता दी इसने, बट मैं वॉल पर कैसे लगाऊं अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए भाई मेरे को इसको लॉक करना पड़ता है। फिर मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ। मैं फेस आईडी भी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद कस्टमाइज, या तो इस पर आप क्लिक करो या फिर यहाँ पे ऐड पे जाओ। यहाँ पे आपको दिखेगा फोटोज वाला ऑप्शन, फोटोज पे क्लिक करके आप वॉलपेपर लगा सकते हो। तो भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है वॉलपेपर लगाना। ऐसा नहीं आपको यदि फोटो दिख रही है अपने यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन में तो आप उसको वॉलपेपर लगा दोगे। तो भाई ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट है गाइस कैमरा की सेटिंग। अब जैसे कैमरा है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई सेटिंग्स चेंज करने की, जब भी मैं कैमरा चालू करूँ तो ये 4K 60 फ्रेम पर सेकंड की जगह 1080p में खुले, तो ये सारी सेटिंग्स मेरे को कैमरा में नहीं मिलेगी। मेरे को उसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को कैमरा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैमरा सर्च कर देता हूँ। ओके, तो मैंने सेटिंग्स में कैमरा यहाँ पे सर्च कर लिया है। कैमरा मैंने जैसे सर्च किया, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा कि रिकॉर्ड वीडियो मेरे को कौन से फॉर्मेट में रखना है, 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड, 1080p, या जो भी मेरे को सेटिंग्स चेंज करनी है। तो ये सारी सेटिंग्स मेरे को ऐप के अंदर नहीं मिलेगी, मेरे को फोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा तब जाके मेरे को मिलेगी। और ये सारी ऐप्स के लिए है भाई। तो ये बहुत बड़ा मैं बोलूँगा क्या सरदर्द है ये चीज़। तो ये आपको यूज टू होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एंड्रॉइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एप्लीकेशन खोलो और वहाँ पे जाके डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है।
उसके बाद गाइस इसमें रिंगटोन, भाई आप रिंगटोन खुद की लगा नहीं सकते थर्ड पार्टी वाली। मैं कोई भी सॉन्ग लगाना चाहूँ ना तो नहीं लगा सकता। यदि मेरे को कोई पर्टिकुलर सॉन्ग चाहिए तो पैसा पे करना पड़ेगा। भाई पैसा तो मैं कभी जिंदगी पे नहीं करने वाला रिंगटोन लगाने के लिए तो वो बहुत बड़ा इशू है आईफोन के अंदर। जो गाइस जो नेक्स्ट है वो है कीबोर्ड। जो हमारा एप्पल का कीबोर्ड है ना, जब आप मैसेज टाइप करोगे तो भाई बहुत ही बेकार सजेशंस देता है और ऑटो करेक्ट तो बहुत ही बेकार है। तो मैंने हार के गूगल का कीबोर्ड डाउनलोड किया है मेरे आईफोन के अंदर। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे गया, यहाँ पे आप देखोगे गूगल का कीबोर्ड है, यहाँ पे फ्लोटिंग वाला फीचर है, सारे फीचर गूगल के हैं। तो आपको हार के गूगल का कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि एप्पल का कीबोर्ड इतना अच्छा है नहीं सजेशंस में, और ऑटो करेक्ट तो बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो ये मेरे को देखने को मिला। उसके बाद गाइस इसका जो फ्रंट कैमरा है एप्पल के डिवाइसेस का कुछ खास होता नहीं है। भले इसमें जैसे मेरे इस डिवाइस के अंदर 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। यदि मैं इसको आप देखोगे फ्रंट कैमरे को, यहाँ पे 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, ये ऑप्शन दिखाएगा। बट क्वालिटी 4K 60 फ्रेम पर सेकंड की इतनी अच्छी नहीं है। यदि आप देखोगे एंड्रॉइड डिवाइस, मेरे पास सैमसंग S21 है, FE 5G वाला, S20 FE 5G, उनकी मेरे को कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रंट कैमरे की 4K 60 FPS में एज कम्पेयर टू आईफोन। तो भाई फ्रंट कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद गाइज आपको जो भी एप्लीकेशंस है, जो कुछ एप्लीकेशन एंड्रॉइड में फ्री है वो आपको पेड मिलेगी, यहाँ पे आपको पैसा देके खरीदना पड़ेगा। तो वो मेरे को बहुत अटपटी बात लगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यदि आपको कोई भी एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करना होगा, जैसे एंड्रॉइड में क्या होता है, कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें फाइल्स कैशे वगैरह स्टोर हो गया, तो हम क्या करते हैं सेटिंग्स में जाके, उस ऐप के सेटिंग्स में जाके डेटा क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जैसे मैं स्टोरेज सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टोरेज सर्च करूँगा और यहाँ पे स्टोरेज आ गया हमारा। यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम जो है वो 2.7 GB ले रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा है। अब मेरे को डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक ऑफलोड ऐप और डिलीट ऐप। मैं ऑफलोड ऐप करूंगा तो ये जो मेरा डेटा है एप्लीकेशन का ये सिक्योर रखेगा, डेटा डिलीट नहीं करेगा। बट भाई मेरे को डॉक्यूमेंटेड डेटा ही क्लीन करना है, जैसे कि इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन भाई 2.5 GB स्पेस को कंज्यूम ना करे मेरे फोन के अंदर। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को इसको डिलीट ही करना पड़ेगा ऐप को, और डिलीट करने के बाद ही डेटा भी उड़ जाएगा, उसके बाद रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। भाई एंड्रॉइड में कुछ नहीं होता। एंड्रॉइड में आप जाओ सिंपल, वहाँ पे क्लीन डेटा और क्लीन स्टोरेज वाला ऑप्शन होता है, आपको ऐप डिलीट नहीं करनी पड़ती है। बट यहाँ पे एप्पल में करनी पड़ेगी, तो ये बड़ी अजीब चीज़ लगी मेरे को। इसके बाद यहाँ पे ऐप लॉक वगैरह कुछ होता नहीं है। यदि आपको किसी एप्लीकेशन पे ऐप लॉक लगाना है तो कोई डायरेक्ट ऐप लॉक वगैरह का फीचर भी नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने एक तरीका बताया है किस तरीके से आप कर सकते हो, शॉर्टकट वाली एप्लीकेशन को यूज़ करके ऐप लॉक लगा सकते हो इंस्टाग्राम पे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है गाइस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ये अपर वाला विजेट्स है, अब यहाँ पे मेरे को ये जो विजेट्स से चेंज करने हैं, ऐड करने हैं, तो भाई मैं कहाँ से करूँगा? यहाँ पे कोई सेटिंग्स ही नहीं है। अब मेरे को यहाँ पे ऐड करने के लिए सेटिंग्स में आना पड़ेगा, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ मेरे को आना पड़ेगा कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पर आऊँगा, और कंट्रोल सेंटर में आके मेरे को यहाँ पे ऐड और डिलीट करना पड़ेगा। तो मेरे को नोटिफिकेशन पैनल के अंदर यदि ये विजेट्स चेंज करने हैं तो भाई मेरे को सेटिंग्स में जाके कंट्रोल सेंटर में जाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें मैं ऐड और रिमूव कर सकता हूँ। भाई बहुत ही अटपटा लगा मेरे को ये आईफोन के अंदर, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एंड्रॉइड में कुछ नहीं है, सिंपल विजेट्स होते हैं, आप वहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ, ऊपर की साइड ही रहती है और आराम से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एप्पल के अंदर मेरे को बहुत ही अजीब लगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे को वो लगी थी कि 5 GB से बड़ी फाइल दिखती नहीं है, उसके लिए iTunes डाउनलोड करना पड़ता है। तो भाई बड़े लफड़े हैं आईफोन के अंदर। तो यदि आप भी लेने वाले हो तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी आपको, और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों का मैंने आपको जुगाड़ बता दिया है। यदि आप कंटेंट क्रिएटर हो, 5 GB से बड़े वीडियोस बनाते हो, तो भाई iTunes अपने विंडोज़ में डाउनलोड कर लेना, तभी आपको 5 GB की फाइल्स दिखेंगी। तो ये ध्यान रखना। बाकी इन ऐप परचेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब पैसे आपको देने पड़ते हैं। वॉलपेपर इजीली आप लगा नहीं सकते, तो उसके लिए आपको कस्टमाइज पे जाके प्लस पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो वो भी चीज़ सिंपल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आईफोन के अंदर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आईफोन सिक्योर तो है, बट भाई बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स बना दी गई है इसके अंदर। और जो बैक बटन वाला है भाई वो तो खतरनाक, कुछ एप्लीकेशंस में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि परेशानी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था फाइल्स के अंदर यहाँ पे जाके तो बैक वाला ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था, जैसे यहाँ पे शेयर्ड पर आया था, यहाँ पे ना तो बैक का ऑप्शन है ना कुछ है, तो भाई बैक करूँगा कैसे मैं? तो भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़ी कॉम्प्लेक्स है। एप्पल चाहे तो उसको सही कर सकता है, बट वो जानबूझ के नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लाता रहूँगा अपने चैनल पे, जो मेरे को लग रहा है मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है आईफोन के साथ, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। बट यदि आपको ये छोटा सा वीडियो भाई अच्छा लगाओ, प्यारा लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, और यदि आप फ्यूचर में आईफोन खरीदने वाले हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अब से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी के लिए बाय बाय, सी यू।